हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डोगू डोगा और कालू पहेलिया की कॉमिक्स। तू समझता क्यों नहीं डोगा का दूसरा भाग। लेकिन फिर सिर्फ वापस अपनी जगह पर लाया काल पहेलिया। डोगा की चलाई गोली से ना बच पाया। गुड बाय काल पहेलिया। बुरी तरह से चिहुक उठा काल पहेलिया। मुझे गोली लग गई, मुझे गोली लग गई। होश में आ कालू काले, क्या हो गया है तुझे? तू ठीक ठाक है? तू नकली ड्राफ्ट से कार खरीद कर भागा है। पुलिस जरूर तेरे पीछे लगी है, पर डोगा की गोली तुझे नहीं लगी। तू रात वाले सपने में खो गया था। डोगा तो आजू बाजू भी नहीं है। ओह हाँ, मेरे माथे पर गोली नहीं लगी। अबे धत तरेगी। पुलिस भी तेरे पीछे नहीं लगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर ये बाकी का ट्रैफिक पीछे क्यों रुका हुआ है और मैं आगे कैसे आ गया? ओह, मैं रेड लाइट क्रॉस कर आया हूँ। क्रिंच पी पी। और मुसीबत पीछे लग गई। ट्रैफिक पुलिस भी पीछे लग गई, और मुंबई पुलिस भी। कालू काले, कालू काले, तू सारे काम उल्टे कर रहा है। मुंबई में सारे उल्टे काम करने वाले को सीधा करने का काम किसी और ने भी अपने हाथों में ले लिया है। काल पहेलिया, तू डोगा के हाथ से ही मरेगा। ना ना ना, ओए डोगे, मुझे पता है कि तू वहाँ पर नहीं है। मैं फिर सपने वाली घटना का शिकार हो रहा हूँ। अब मैं तुझसे नहीं डरूंगा। चला, तू गोली चला। अब तो चला ही दे गोली। हाँ हाँ, चल चला। डोगे, तू वहाँ होगा तो गोली चलाएगा ना? अपने गोगा देवता को आखिरी बार याद कर ले कालू। च्यूम खनाक आह। काल पहेलिया, कमबख्त ये क्या किया? गोली से बचने की चेष्टा भी नहीं की। खत्म हो गया किस्सा। एक काल पहेलिया। कालू काले, ये क्या किया? तुझे दर्द क्यों हो रहा है? जैसे गोली लगी हो। आह उफ। खून, खून भी निकल रहा है। अंधेरा छा रहा है तेरी आंखों के आगे। डोगा तेरे सामने से हट नहीं रहा। इस बार ये सचमुच खड़ा है। इस बार सचमुच गोली चलाई है इसने। इस बार सचमुच गोली लगी है तुझे। इस बार ये सपना नहीं है। कालू काले, आहा, डूब गई तेरे जीवन की लुटिया। माया, चलो अच्छा हुआ वो विधवा होने से बच गई। लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। हम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। पुलिस की जीपों ने घेर लिया काल पहेलिया की कार को। और ये तो काल पहेलिया है, और ये वही कार है जो ये नकली ड्राफ्ट देकर ले भागा था। ये अभी जिंदा है। इसे अस्पताल पहुंचाओ। काल पहेलिया की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। गोली दिल के ठीक सामने मांस में धसी रह गई, वरना ये बचता नहीं। और इस बात का भरोसा अभी तक काल पहेलिया को भी नहीं हुआ था। मैं धरती पर हूँ या स्वर्ग में। तुम मरोगे तो नरक में ही जाओगे। शुक्र करो अभी जिंदा हो और धरती पर हो। बाहर पहरे पर कितने पुलिस वाले हैं? कम से कम 4। तुम्हारा भागना नामुमकिन है। मगर उस बेचारी नर्स को क्या पता था कि काल पहेलिया क्या चीज़ है। अरे, बत्ती गुल हो गई। नर्स बाहर निकली। नर्स, लाइट को क्या हुआ? शायद फ्यूज उड़ गया है। वाकई फ्यूज उड़ गया था। बत्ती जल्दी ही वापस आ गई। लेकिन काल पहेलिया के कक्ष में प्रवेश करते ही इस बार पुलिस वालों के दिमाग का बल्ब फ्यूज हो गया। काल पहेलिया कहाँ गया? ऊ गू गू। नर्स तो यहाँ बंधी पड़ी है। फिर थोड़ी थोड़ी देर पहले वो नर्स, जो यह नर्स यहाँ से गई, वो कौन थी? वो थी नहीं, था। पकड़ो उसे। वही काल पहेलिया था। बेचारी नर्स मुझे समझा रही थी कि मेरा भाग निकलना मुश्किल है। 2 तारों को मिलाकर फ्यूज मैंने ही उड़ा दिया था, ताकि वो नर्स की सूरत ना देख सके। तोता अपनी मैना के पास पहुंचा। माया, ओह काल, तुम आ गए। मैं तो सोच रही थी कि अब तुम कभी पुलिस के फंदे से नहीं निकल पाओगे। आज मैं सिर्फ पुलिस के फंदे से ही नहीं, बल्कि एक ज़बरदस्त कशमकश से भी निकल आया हूँ माया। कैसी कशमकश? मेरे आपराधिक जीवन और तुम्हारे साथ बिताए जाने वाले सुखी जीवन की कशमकश। दोनों बातें साथ नहीं चल सकती थी। मुझे इन दोनों में से एक को ही चुनना था, और मैंने एक को चुन लिया। मैंने तुम्हें चुन लिया। हाँ माया, मैं इस गलतफहमी में था कि मुझे डोगा या पुलिस छू भी नहीं सकते, पर आज इन दोनों के ही फंदे मेरी गर्दन पर मौत बनकर कस गए। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या सच काल? हाँ माया, अब मैं तुम्हारे लिए अपराध छोड़ दूंगा, लेकिन पुलिस तुम्हें तब भी नहीं छोड़ेगी। हाँ, मैं जानता हूँ।
कि मेरे अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अब मैं पुलिस से नहीं छुपूंगा। मैं आत्मसमर्पण करूंगा, अपने गुनाहों की सजा भुगतूंगा, अपने आपराधिक इतिहास की किताब को आग लगा दूंगा। मैं माया, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। तुमने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है माया। आई लव यू। सज़ा भुगतने के बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ काल। और मैं भी कालू। तो तुम? हाँ, मैं कालू, डोगा जिसकी बंदूक की एक नहीं बल्कि कई गोलियां तेरे नाम पर हैं। लेकिन नाम बदल भी सकते हैं, क्योंकि डोगा अपराधी का नहीं, अपराध का दुश्मन है। डोगा किसी भी समस्या को जड़ से उखाड़ता है, और जड़ अपराधी नहीं, अपराध है। जेलें भी इसी मकसद से बनाई गई हैं, ताकि सजा पाकर अपराधी अपराध से अपना रिश्ता तोड़े। जुर्म को अस्वीकार करने की आवाज़ आज तेरी आत्मा से निकल रही है कालू। तू जीना चाहता है तो मेरे अलावा कानून भी तुझे जीने का मौका देगा। बोल, कब करना चाहता है तू आत्मसमर्पण? मैं पुलिस तक तेरे आत्मसमर्पण की बात पहुंचाऊंगा। सजा काट कर लौटूंगा तो शादी करूंगा डोगा, और मेरी शादी के कार्ड तुझे ही छपवाने होंगे। काल पहेलिया का आत्मसमर्पण हुआ। काल पहेलिया, कानून तुम्हारे साथ रहम से पेश आएगा। अब रहम से पेश आए या बेरहमी से, मैंने तो आत्मसमर्पण कर दिया। माया की विशेष अपील को कोर्ट ने जायज माना। जज साहब, काल मुझसे शादी करके शराफत की जिंदगी जीना चाहता है। सजा देते वक्त ये ध्यान रखा जाए मिलोड, कि उसके साथ साथ मुझे सजा न मिल जाए, क्योंकि जब तक वो जेल में रहेगा उसके बिना मैं बाहर बिल्कुल अकेली रहने की सजा भुगतूंगी। काल पहेलिया को 6 महीने की बामशक्कत सजा हुई। 6 महीने देखते देखते गुजर गए। मैं सजा काट कर लौट आया माया। मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार था काल, और मुझे भी। वायदे के मुताबिक मैंने शुभ मुहूर्त देखकर शादी की तिथि पक्की करने के बाद तेरी शादी के कार्ड छपवा दिए हैं कालू। बैंड भी बुक करवा दिया है, और घोड़ी भी। ओह, क्या सच? वाह, आखिर किस्मत को मुझ पर रहम आ ही गया। अब जा, कार्ड बांट, शादी कर और सुख से रह। पर तेरे बिना शादी नहीं होगी टोगे। तेरी शादी में मैं ज़रूर आऊँगा कालू। शादी में बिन बुलाए लोग भी आए। आज बदला लेने का वक्त आ गया है। अपनी पहेलियों से खूब छकाया है तूने हमें। बहुत नुकसान किया है हमारा। आज उस नुकसान का बदला लेंगे। मगर डोगा ऐसे लोगों के रास्ते की दीवार बनकर खड़ा था। कालू की शादी में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं होगा। शादी में बकायदा बुलाए हुए लोग भी खफा थे। फंगस सिंह, बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचने वाली है। तू भाई होकर अब आया है भाई की बारात में? तुम पागल हो गए हो क्या भाई? एक शहरी लड़की के प्यार में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हो। हमारा पूरा कबीला इस शादी के खिलाफ है। रोक दो ये शादी। तुम्हारी शादी कबीले की ही किसी लड़की से होगी, पर उस शादी को कोई न रोक पाया। डोगे, घोड़ी की लगाम छोड़ दे फंगस सिंह। जिस लड़की ने कालू को सही रास्ता दिखाया, उसी से उसकी शादी होने दे। उस शादी को कोई न रोक पाया। डोगे, मेरे अपने तो इस शादी से मुंह फेर गए। तू ही आशीर्वाद दे हमें। अब तू सचमुच सुधर गया है। जब तक तो तू अच्छाई के रास्ते पर है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है कालपेलिया। डोगा सोचो के अंदर से बाहर निकला। डोगे, तू आज मेरे घर पर? आ अंदर आ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू मेरे घर पर आया है। विचारों की आंधी में उड़ता हुआ डोगा कब कालपेलिया के घर आ पहुंचा था, इसका उसे पता ही नहीं चला था। माया कहाँ है? वो तो शो पर गई है। और तू थोड़ी देर पहले कहाँ था? मैं तो यहीं पर था। और और तू ये क्या कर रहा है? कुछ ढूंढ रहा हूँ कालू। क्या ढूंढ रहा है? ये ढूंढने का कौन सा तरीका है? मेरा तरीका यही है। तू कर क्या रहा है डोगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने दिनों बाद मिला है, बैठ कुछ गपशप कर, चाय चू पी। ये कौन सा तरीका है? अब तू नहीं, मैं तुझसे पूछूंगा काल, बता। ये कौन सा तरीका है? ये कपड़े, औरत का मास्क, इस सब का तेरे बाथरूम में क्या काम है? धाड़, मुझे मालूम है कालू कि तू यही कहेगा कि तुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। यही कहेगा ना? हाँ, यही तो कहूँगा। मैं सचमुच नहीं जानता। तो तुझे मैं बताता हूँ। थोड़ी देर पहले ये वेश धरकर तूने एक सेठ के घर पर डाका डाला है,
उसे कई मंजिल ऊपर से गिराकर उसका कत्ल किया है। मैंने डाका डाला है? झूठ। कत्ल किया है? बिल्कुल झूठ। अगर ये झूठ है तो घटना स्थल पर पहेलियों का प्रयोग किसने किया? ये कपड़े यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं मालूम डोगे, तेरी कसम। मेरा अब कत्ल और डाकों से क्या वास्ता? वास्ता है काल पहेलिया। मैंने तुझ पर विश्वास किया, पर तू तो कुत्ते की पूंछ ही निकला, जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। उफ, तू समझता क्यों नहीं डोगा? मैं अब कुत्ते की पूंछ नहीं रहा। मैं सुधर चुका हूँ। मैं फैमिली वाला आदमी हो गया हूँ। वो देख, किचन में देख, वहाँ जो सब्जी तरकारी रखी है वो मैं थोड़ी देर पहले बाजार से खरीद कर लाया हूँ। शादी होने के बाद मैं भी दूसरे मियाँओं की तरह घर के सारे काम काज करता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने अपने कच्चे बनियान भी खुद धोए हैं। तू खामखा मुझ पर शक कर रहा है। मेरे पास तेरे ऊपर शक करने के पुख्ता आधार है। तेरा यह शक किसी की साजिश भी तो हो सकती है। तू समझता क्यों नहीं डोगा? बहुत सारे लोग मुझसे खफा हैं। तू आराम से बैठ डोगे, आराम से बैठकर सोच कि मैं कानून और समाज की निगाहों में बरी होने के बाद जुर्म का टीका अपने माथे पर क्यों लगाऊंगा? मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ, कॉफ़ी कही तो कॉफ़ी बना दूँ, पर तू समझ कि मैं सुधर चुका हूँ। क्या तू कोई एक नाम बता सकता है जो तेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच सकता है? काल पहेलिया ने नाम बताने के लिए चाय बनाने तक की मोहलत मांगी। फिर, ले डोगा, गर्मा गर्म चाय पी और सुन। ये काम किसी मेरे कबीले वाले का आदमी का हो सकता है, शायद मेरे भाई फंगस सिंह का। फंगस सिंह? सुडुक। ओहो, तू समझता क्यों नहीं डोगा? दरअसल मेरे शरीफ बनने से मेरे कबीले को मुझसे जो पैसा मिलता था वो अब उन्हें मिलना बंद हो गया है। अपने चाचा को मैं सालाना 1 लाख रुपया जेब खर्च देता था। वो अब भला उन्हें कहाँ से मिलेगा? ऐसे में वो क्या करेंगे? देखा नहीं था फंगस सिंह मेरी बारात में कैसे उबल गया था। तो फिर ठीक है, तू मेरे साथ चल। हम फंगस सिंह को वॉच करेंगे। अगर ये फंगस सिंह की चाल है तो वो तेरे खिलाफ ऐसी साजिश दोबारा भी जरूर करेगा। तब मैं तुझे निर्दोष मानकर उसे सजा दूंगा। ठीक है, तू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। इल्ज़ाम को धोने के लिए मैं तेरा साथ जरूर दूंगा, पर थोड़ी देर ठहर जा। कब प्लेट धोकर रख दूं? मुझे रसोई में गंदा अच्छा नहीं लगता। काल पहेलिया डोगा को लेकर अपने कबीले पहुंचा। फंगस सिंह खाना खा रहा है डोगा। खाना खा लिया फंगस सिंह? हाँ चलो, अपने हथियार उठा लो। काल पहेलिया दगा दे गया। हमारे औजारों और हाथों को भी जंग लग गया। कमबख्त, हमें निकम्मा बनाकर खुद शरीफ बन गया। पाई पाई को मोहताज बना गया वो हमें। भाई भाई न रहा, प्यार प्यार न रहा। पर अब हमें इस जंग को उतारना पड़ेगा। लूटपाट और खून खराबे का पुराना धंधा फिर से शुरू करना पड़ेगा। इनकी नीयत ठीक नहीं है। तू यहीं पर ठहर कालू, मैं इनकी तबीयत दुरुस्त करके आता हूँ जल्दी ही। इसे मैं कुत्ते की तरह घसीट लाया हूँ। इसके बाकी साथी अंदर मरे पड़े हैं। ये सब लोग अंदर शरीफ लोगों को खून खराबे का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनको मारना जरूरी था। इनको मारकर तूने अच्छा किया डोगे। ये भी तो शरीफ लोगों को मारने गए थे। इनके पास तुझे ना तो पेन मिला, मुझे ना तो पेन मिला और ना पहेलियाँ लिखने के लिए कागज। ना ही इसने यहाँ पहेलियाँ बनाने की कोशिश की है। यानी ये तो साबित हो गया है कि फंगस सिंह वो षड्यंत्रकारी नहीं है। और काल पहेलिया, अब बचा सिर्फ तू। वो तू ही था, धाड़। उफ, तेरा दिमाग फिर खराब हो गया है डोगा। तू समझता क्यों नहीं डोगा? मैं वो नहीं हूँ। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तू वो नहीं है, क्योंकि तू तो सुधर गया है। दरअसल वो तेरा बुरा वाला रूप है। वो तुझे उकसाकर काल पहेलिया बनने पर मजबूर कर रहा है। आखिर शेर कब तक भूख लगने पर चूहे खाता रहेगा? तू चाय बनाते बनाते तंग आ गया है। बर्तन धोते धोते तेरे हाथ खुरदुरे हो गए हैं। तेरा काल पहेलियापन तुझ पर हावी हो रहा है। डोगा उसके साथ वापस उसके घर पहुंचा। काल पहेलिया, मैं तेरे हाथों पर ये रंगीन कलर स्प्रे कर रहा हूँ, जो किसी भी चीज़ के संपर्क में आने पर हाथ पर अपना रंग छोड़ता है। सुबह आकर मैं तेरे हाथ चेक करूँगा। अगर तूने कहीं किसी चीज़ को हाथ लगाया तो वो चीज़ और तेरा हाथ दोनों लाल हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो, तुझे मुझे वो चीज़ भी दिखानी होगी जो तेरे हाथ से लाल हुई होगी। तू जितनी बार किसी चीज़ को छुएगा उतनी बार ही लाल रंग छूटेगा। उफ डोगा, तू समझता क्यों नहीं? तू समझता क्यों नहीं डोगा कि मैं सुधर चुका हूँ? डोगा चला गया
और ये माया अभी तक स्टूडियो से घर क्यों नहीं लौटी? उफ, अब तो मैं उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता। डोगा मेरे हाथ पर केमिकल मल गया है। और अरे, ये तो काल पहेलिया है। मेरा मतलब मेरी ड्रेस में वो आदमी है जो काल पहेलिया बना हुआ है। यही है वो, यही है वो। जाता कहाँ है? रुक! काल पहेलिया बाज की तरह उस पर झपटा। दम! कहाँ जा रहा है तू बहरूपिये? तूने मुझे डोगा की नज़रों में फिर से गिरा दिया। साया उछलकर गिरा और उसकी सूरत देखते ही काल पहेलिया को जैसे बिच्छू डंक मार गया। तो तू, माया, तू तू मेरा वेश धरकर बाहर क्यों जा रही थी? और क्या तूने ही मेरे वेश में डाका डाला और कत्ल किया? घटना स्थल पर पहेलियों का प्रयोग भी तूने ही किया। हाँ, मैंने ही किया। वो सब कुछ मैंने ही किया काल। तुम्हारा रूप धरकर मैं ही डाका डालने गई थी, लेकिन मैं कत्ल नहीं करना चाहती थी। हाथापाई में उसे धक्का लग गया और वो नीचे गिर गया। लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे अपराध के दलदल में दोबारा झोंकने की कोशिश तुमने क्यों की माया? क्यों? क्योंकि तुम्हारी शराफत ने मेरा शो फ्लॉप कर दिया। हाँ काल, तुम्हारी पहेलियाँ ही मेरे शो ट्रेजर हंट की जान थी। जब तुम अपराध के बारे में सोचते थे तो उससे बचने और पुलिस और डोगा को चकाने के लिए नई नई पहेलियाँ तुम्हारे दिमाग में जन्म लेती थी। मैंने भी तुम्हें और तुम्हारे प्यार को उसी रूप में ही स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब तुम पर शरीफ बनने का भूत सवार हो गया, तुम अपने गुनाहों की सजा काटने जेल चले गए, तो तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा सो गया जो अपने दुश्मनों से बचने और उन्हें छकाने के लिए सक्रिय रहता था। तुम्हारे दिमाग ने दिमाग घुमा देने वाली पहेलियों को जन्म देना बंद कर दिया, जिससे मेरा शो फ्लॉप हो गया। मेरा शो ही इस घर में बड़ी आमदनी का जरिया था, जो कि टूट गया। मेरे ऐशो आराम में खलल पड़ना शुरू हो गया। शो को फिर से हिट बनाने के लिए मुझे ज़रूरत थी शानदार पहेलियों की, और ऐसी पहेलियाँ पैदा हो उसके लिए ज़रूरत थी तुम्हें फिर से अपराध के रास्ते पर धकेलने की। सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती, उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। और मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, स्टेटस चाहिए, रुतबा चाहिए, नाम चाहिए। इसलिए मैंने ये सब किया। उफ़! माया, मैं तो तुम्हें एक थप्पड़ भी कसकर नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा हाथ तुम पर उठ ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें सच्चे सच्चे दिल से प्यार किया है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी बदल डाली, पर ये तुमने क्या किया? मैंने उतारा और तुमने धारण कर लिया मेरा अपराध का चोला। नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि डोगा एक बार फिर मेरे पीछे पड़ गया है। उसने मेरे हाथ पर केमिकल भी मल दिया है। अगर मैं मुझे मालूम है, और मैं चाहती हूँ कि उस पर साबित हो जाए कि बीती रात जो घटनाएं हुई है उनमें तुम्हारा हाथ है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना चोला फिर से धारण करो। नहीं, तू कहाँ जा रही है? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। जाऊंगी तो मैं ज़रूर। मुझे पकड़कर तुमने गलती कर दी काल। तुम्हारे हाथों पर मला केमिकल मेरे कपड़ों पर उतर उतर गया है। उफ! सुबह डोका आकर पूछेगा कि रंग कहाँ पर छोड़ा, तो तुम उसे कोई जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैं इस लबादे को कहीं छुपा दूंगी। और जब तुम डोगा को वह जगह नहीं दिखा पाओगे जहाँ तुमने रंग छोड़ा, तो उसका शक तुम पर और बढ़ जाएगा। और मुझे पता है कि तुम उसे ये भी नहीं बता पाओगे कि तुम्हारा माथा कैसे घायल हुआ। आह! रुक जाओ माया, बाहर डोगा हो सकता है। अगर उसने देख लिया तो गज़ब हो जाएगा। ज़िंदगी में पहली बार प्यार से रिश्ता जोड़ा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। गुलूब! दौलत का नशा प्यार की भाषा नहीं समझता। आज काल पहेलिया के नाम का इतना आतंक मचेगा मुंबई की सड़कों पर कि काल पहेलिया को अपने चेहरे से शराफत का नकाब नोचकर फेंक ही देना पड़ेगा। रोको, अब रुकेंगी तेरी सांसें। काल पहेलिया, ये तो काल पहेलिया है। मैं उसकी हरी वर्दी को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इस वर्दी को वो भी पहचानता था जो उसके घर से ही उसके पीछे लग गया था। आखिर तू कुत्ते की वो पूंछ ही निकला ना, जो कभी सीधी नहीं हो सकती काल पहेलिया। भर बर, च्यूम च्यूम। दोबारा ये रूप धरकर तूने डोगा, कानून और समाज के विश्वास को धोखा दिया है। ये एक संगीन अपराध है जिसके लिए मौत भी कम सजा है, मगर जुर्म और ज़्यादा संगीन होने वाला था। क्रियांच! कुचले जा रहे उन फुटपाथियों की उन चीखों ने जैसे काल पहेलिया की मौत के फरमान पर किसी जज के हस्ताक्षर कर दिए थे। आह! क्रिंच! आह! डोगा की आंखों में
वो सारा खून उतर आया था जो फुटपाथ पर निर्दोष लोगों का बह गया था। डोगा के हथगोले ने कार के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ा दिए थे। काल पहेलिया, मौत से आंख मिचोली अब नहीं खेल पाएगा तू। कार रुकी तो नहीं थी, परंतु उसकी गति में काफी अंतर आ गया था। तेरा हाल भी अब तेरी कार की तरह करूंगा। और ये गोली उस भागदौड़ के अंत की निर्णायक गोली सिद्ध होने वाली थी। डोगा की गोली ने उस खोपड़ी के चिथड़े उड़ा दिए थे। कार पलट चुकी थी। मुझे अफसोस है काल पहेलिया कि मैं तेरी नई नवेली दुल्हन को विधवा बनने से नहीं बचा पाया। डोगा ने लाश को पलटा, लेकिन दूसरे ही क्षण चिहुक उठा। माया? ओह नो, ये तो माया है। माया काल पहेलिया के रूप में? डोगा का दिमाग साए साए कर उठा। बुखलाया सा वहां आ पहुंचा काल पहेलिया। डोगे, डोगे तूने उसे कुछ किया तो नहीं? मैं वो नहीं हूँ, वो मेरी पत्नी है। वो माया है डोगे, वो ठीक तो है ना? क्रिंच। पागलों सा माया की लाश से लिपट गया काल पहेलिया। तू ठीक तो है ना माया? तुझे चोट तो नहीं लगी? माया, माया ये खून कैसा? क्या हो गया तुझे? बोलती क्यों नहीं तू मुझसे? माया उठ, मैं तुझे लेने आया हूँ। मैं तेरे लिए खूब दिमाग घुमाने वाली पहेलियाँ बनाऊंगा। तेरा शो फ्लॉप नहीं होगा माया। मैं तुझे रानी बनाऊंगा। उठ काल पहेलिया, ये मर चुकी है। इसके गुनाह इसका काल बन गए। तू समझता क्यों नहीं डोगे? ये इसके नहीं, ये मेरे गुनाह थे। मेरे गुनाह इसको कफन बनकर लिपट गए। ये मेरे धोखे में मरी है। मौत इंसान के कर्म देखकर आती है, उसकी शक्ल देखकर नहीं। अगर ये आपराधिक कर्म ना करती तो ये भले ही तेरा लबादा क्यों ना पहन लेती, पर इसे मौत ना आती। मुझे अफसोस है इसकी मौत का, क्योंकि इसके प्यार ने तुझे नई जिंदगी दी थी। इस जिंदगी को खो मत देना काल पहेलिया, क्योंकि ना तो अब कानून ही तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने का दूसरा मौका देगा और ना ही डोगा। नहीं, ये जिंदगी नहीं हो सकती। ये तो मौत है, मौत से भी बदतर। पर डोगा, तूने जो किया वो ठीक था। गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तू समझता क्यों नहीं डोगा कि मेरी जगह तू होता तो तू भी यही करता। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कौन सी कॉमिक्स हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। इसका नाम है कालू 420 डोगा 440 में। तब तक के लिए धन्यवाद।